गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ये मुकाबला मेरे और प्रदीप के बीच होने वाला है और पिछले 2 दिनों के पेन के बाद हमने फ्राइडे को दबाव देखा था। कल बहुत वॉलेटाइल सेशन में इवेंचुअली 2.5% के दबाव के साथ ही ट्रेड की समाप्ति होती हुई नजर आई थी। इंस्टीट्यूशनल फ्लोज निगेटिव हो चले हैं। ऐसे में सब फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं कि आज का दिन मंगलवार की तरह थोड़ा मंगल हो, बेहतर हो, शुभ हो। और स्क्रीन एटलीस्ट जो क्यूज हैं वो इस तरह के इंडिकेशंस दे रहे हैं कि शायद उतना पेन ना हो, पर एनीबॉडीज गेस ये दिन कैसा पैन आउट होगा। तो पिच रिपोर्ट पहले क्विकली आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका में जो कामकाज हुआ हरे निशान के साथ हुआ। यूएस में आधे से 1% की तेजी अक्रॉस बेंचमार्क्स थी। डाउ 0.5% और नैस्डैक में 1% तक की मजबूती। तो अच्छा सेशन था और इनफैक्ट कल जो हम 3:30 बजे डाइजेस्ट करके गए थे उससे बेहतर हर संकेत है। डाउ में ज्यादा तेजी, नैस्डैक में जो हम डाइजेस्ट कर गए थे फ्यूचर्स उससे ज्यादा उछाल, बॉन्ड यील्ड्स नरम पड़ती हुई, कच्चा तेल थोड़ा नरम पड़ता हुआ। तो संकेत बुरे नहीं है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, लेकिन इन संकेतों पे किस हद तक हम चलेंगे, अमल करेंगे, अलग सवाल। क्योंकि इंडियन मार्केट्स पिछले 2 कारोबारी सत्रों से खास तौर पे अपने ग्लोबल पीयर्स से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हम ज्यादा पिटाई झेल रहे हैं जब भी ग्लोबली इतना बुरा मूड नहीं है। तो कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं। तो बॉन्ड यील्ड को लेकर इश्यूज थे बीच में, उसके बाद हो सकता है कोरोना के स्प्रेड को लेकर थोड़े से बहाना बन चुका हो शायद प्रॉफिट टेकिंग का। लेकिन इंपॉर्टेंट जंक्चर पे 15,000 के लेवल्स के आसपास एसजीएक्स निफ्टी समय झूलता हुआ। ऐसे में प्रदीप मूड माहौल है कैसा, आज का अप्रोच कैसा रहेगा? मिला जुला रहेगा क्योंकि पिच रिपोर्ट आपके मिले जुली है। और देखिए 14,750 का एक टारगेट था बेयर्स का जो कल हासिल हो गया। उसके बाद आपने वहां से रिकवरी देखी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि एफआईज ने उसमें कोई पार्टिसिपेशन बड़ा किया या बड़े निवेशकों का पार्टिसिपेशन था। शॉर्ट कवरिंग शायद ज्यादा देखी गई जिसके चलते आपने ये बाउंस देखा था। तो आज गेंदबाज भी होंगे, बल्लेबाज भी होंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेंट इस समय जो आप लगातार सुन रहे हैं वो ये है कि ये के शेप मार्केट है, ना तो यू है, ना वी है, ना डब्ल्यू है। तो जो स्टॉक्स तेजी में है वो तेजी में है, जो मंदी में चपेट में आ जाते हैं उनकी पिटाई भी इतनी बुरी तरह होती है। और ऐसे ही मार्केट्स भी देखिए आप, यूएस अभी भी नए हाइज कर रहा है और हमारे मार्केट्स में या इमर्जिंग मार्केट्स में इन जनरल अंडर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। तो हम तो मिला जुला के ही चलेंगे। हाँ, और इनफैक्ट कल सुबह के भी क्यूज ऐसे ही बढ़िया नजर आ रहे थे और दिन में परफॉर्मेंस आपने इंडियन मार्केट्स का आता वो देखा किस तरह का था। पिछले 11 में से 6 या 7 दिन आपको गैप अप या गैप डाउन मिले हैं और उसके बाद शार्प रिवर्सल मिला है। अगर आप देखें तो कम से कम 3 या 4 दिन ऐसा हुआ है कि दिन के हाई से बुरी तरह पिटे हैं या दिन के लो से बहुत शार्प रिकवरी आई है जैसी कल आई। तो ये धोखा दोनों तरफ दे रहा है। हाँ, अच्छा, ये तो फैक्ट है। गिरावट में खरीदारी करी, गैप अप मिलता है कई बार आपको, पर गैप अप सस्टेन नहीं होता। तो गैप अप पे स्मार्टली बेच देने का सस्टेन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कैश में फर्दर बाइंग नदारत नजर आ रही है। ठीक है, ये पिक्चर इस समय की बाजार की मिली जुली टीम मेरी भी है लाजली, लेकिन आज खरीदारी अब करना बड़ा मुश्किल था। खरीद करना है, बिकवाली करना है। तो कुछ स्टॉक जो स्वीटली पोजीशन थे उनमें मैं खरीदारी कर रहा हूं। लाजली सब दिग्गज स्टॉक्स हैं। होपफुली दिन के दौरान अच्छा मोमेंटम ये गेन करते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज भी कंफर्ट है इन स्टॉक्स को लेकर, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। पहला स्टॉक स्क्रीन पर आएगा इन्फोसिस का। आईटी में अच्छा आउट परफॉर्मेंस बन रहा है। कल भी सिलेक्टिवली जब बाजार कमजोर था, शुरुआत सिलेक्टिवली का, शुरुआत से आपने देखा था टेक महिंद्रा, कोई कोफोर्ज, कोई माइंड ट्री आउट परफॉर्म करना शुरू कर चुका था। दिन के दौरान हमने लोअर लेवल से बाकी आईटी कंपनीज में रिकवरी आती हुई देखी थी। तो आईटी एक स्वीट स्पॉट में नजर आता है जब बैंक्स में खासा पेन है। और आईटी में शायद स्वीट स्पॉट इसीलिए भी कि अब वापस रिजल्ट सीजन को अप्रोच करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी मार्च के मिड में आ चुके हैं और फिर से एक्सपेक्टेशंस हैं कि आईटी में इस रिजल्ट सीजन में भी शायद एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस, जबकि Q4 सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए। तो बाजार वो सब प्राइस इन कर रहा है और इन्फोसिस अच्छा मोमेंटम शायद दिखा सकता है यहां से। इसीलिए कंफर्ट है स्टॉक को लेकर। 1400 के बियॉन्ड जाने की हो सकता है तैयारी करे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इन्फोसिस। अदरवाइज मेरे को लगता है आईटी में कंफर्ट है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। फंसे भी तो मेरे को इस कंफर्ट जोन में ही रहूंगा मैं अपने। आईटी के अलावा जो स्टॉक्स रडार पे उसमें एक एक करके बाकी के स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वेदांता कल दूसरी पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रही थी वो थी मेटल्स की। कल शुरुआत में ही हम लोगों ने पहला सौदा में जो पहले ट्रेड्स पे बातचीत होनी शुरू हुई थी वो दिन के अचानक जो प्रेशर आया था उससे रिकवरी जो सबसे पहले दिखाना शुरू कर रहे थे वो तमाम स्टील स्टॉक्स थे, मेटल कंपनीज थी। स्टील के आउट परफॉर्मेंस के बाद अक्रॉस बेस मेटल शायद एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हो। वेदांता वैसे कल के कमजोर बाजार में मेरे ख्याल से 1-2% की मजबूती के साथ इवेंचुअली क्लोज होता हुआ नजर आया था। ये ग्लोबली थोड़ा सा मूड माहौल बेहतर है, इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन भी कर रहा हूं कि वेदांता जैसे स्टॉक्स हो सकता है, बहुत लाइकली है
अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स फिर से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए, पर वॉलेटाइल हैं। दिन के दौरान अगर बॉन्ड यील्ड्स वॉलेटाइल हुई, वापस नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करती हैं, तो फिर मूड सॉम्बर हो जाएगा। इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जहां मुनाफा आएगा उसको बांधने की होगी कोशिश। तो ये वो दो स्टॉक्स हैं, इनको रडार पर रखना। इसमें एक और दिग्गज जोड़ देता हूं, वो है फार्मास्यूटिकल पैक से। कंफर्ट जोन शायद बाजार की अब यही बन रही है, आईटी, सिलेक्टिवली फार्मास्यूटिकल्स। और सिलेक्टिवली इसीलिए क्योंकि फार्मा में क्रॉस द बोर्ड अभी तक बाइंग लौटी नहीं है, लेकिन हाँ ल्यूपिन एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके बाद लग रहा है ये स्टॉक अच्छे मूव दिखाने की तैयारी कर रहा है, चलने की तैयारी कर रहा है। तो कंफर्ट पॉकेट एक और 1100 तक के लेवल्स के लिए, 1090 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी करने के मौके। बिल्कुल, तो चलिए मेरे 3 स्टॉक्स शुरुआत करते हैं ए फॉर अडानी से। अडानी पोर्ट वो स्टॉक है जिस पर नजर होगी, और ये देखिए वो श्रीलंकन पोर्ट को लेकर काफी वक्त तक कंफ्यूजन था कि कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइनली खबर मिली कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट अब अडानी पोर्ट को मिल रहा है, और अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जॉन कील्स होल्डिंग पीएलसी के साथ एक करार कर लिया है कोलंबो में पोर्ट को डेवलप करने के लिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बड़ा अचीवमेंट होगा अडानी पोर्ट के लिए। देश के बाहर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट जिसको वो डेवलप कर रहे होंगे, और खास तौर पे क्योंकि ये रास्ता खोलता है यूएस श्रीलंका में जो नया रेजिम है एक तरीके से राजपक्षे का, उसको लेकर काफी अनिश्चितता थी कि शायद इंडियन कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से ना मिले। और अब ये जो प्रोग्रेस हो रही है वो बहुत ही शानदार है, और उसका इंपैक्ट आप ये भी देख सकते हैं। मैं यूबीएस की एक रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने टारगेट प्राइस 640 से बढ़ाकर 880 रुपए पे कर दिया, यानी यहां से काफी सिग्निफिकेंट अपमूव दिखता है। और ईपीएस का एस्टिमेट 11% बढ़ाया है अगले साल के लिए, और 14% उसके बाद 2023 के लिए। तो इस तरह के शानदार अपग्रेड भी आते हुए आपको अडानी पोर्ट्स के स्टॉक में दिख रहे हैं, और हाल में ये स्टॉक बाजार के साथ करेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है यहां पे एक बेहतरीन मौका आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, जो हम के शेप की बात कर रहे थे, पूरा का पूरा अडानी ग्रुप पिछले काफी वक्त से लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, और जिस तरह की तेजी आपने यहां पर आते हुए देखी है, कोई भी डिप जाहिर है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे नजर आती है। एक और वजह है क्योंकि आज ओपनर के तौर पे हमने इस स्टॉक को चुना है। तो अडानी पोर्ट्स के साथ होगी शुरुआत। अगले 2 अब गेंदबाज होंगे। पहला होगा पीवीआर, जहां पे बेचने की राय आपको दिखाई दे रही है। एक ब्रेक डाउन देखने को मिला ही है चार्ट पे ऑलरेडी, मंदी का माहौल यहां पे बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन इसके साथ साथ अब जो खबर आ गई है कि महाराष्ट्र सरकार ने फिर से वो 50% की लिमिट लागू कर दी है, इससे ज़्यादा लोग सिनेमा हॉल में नहीं आएंगे। लेकिन कहीं ज़्यादा जो बड़ी चिंता बाजार की है वो ये कि मुश्किल से अब कुछ फिल्में रिलीज होनी शुरू हो रही थी, कुछ रीजनल फिल्में आई, अब कुछ हिंदी फिल्में आनी शुरू हो रही हैं। और ऐसे में अगर लोग एक बार फिर से घबराने लगते हैं कि सिनेमा हॉल में जाएं या न जाएं। जब पिछली बार मैं एक मूवी देखने गया था दरअसल चैनल चेक के लिए आशीष, तो पूरे, हालांकि वो आर्ट फिल्म थी तो आप बहुत ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद नहीं करते, लेकिन कुल 3 कपल थे, 2 महीने पहले की बात है ये, हमारे अलावा 2 और कपल थे सिर्फ पूरे हॉल में। तो लोग ऐसे भी जा नहीं रहे, और ये डर और अगर बढ़ता है तो जो कुछ लाइनअप है शायद वो भी पोस्टपोन हो जाए, और ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर ज्यादा एक डाउन ग्रेड देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये एक चिंता की बात जिसके चलते पीवीआर पर गेंदबाजी का इशारा है। और बुरी खबर है ये रिटेल कंपनीज के लिए भी। तो ट्रेंड जहां पर हमने एक बहुत ही अच्छी तेजी देखी थी और उसके बाद ये क्लियर कट रिवर्सल दिखा रहा है। पिछले 2 दिनों के चार्ट अगर आप देखेंगे, आगे जब टेक्निकल्स पे बात होगी हमारे एक्सपर्ट से तो वो इसको साफ तौर पे बताएंगे, लेकिन वो रिवर्सल तो दिख ही रहा था। पर अब साथ में जो ऑर्डर आया है मैं दिख रहा था बहुत ही कठोर शब्दों में जिम्मेदारी डाल दी गई है मॉल ओनर्स के ऊपर कि आप ये तय करें कि लोग मास्क पहने बिना न आए, मॉल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, इतने सफिशिएंट लोग रखें ताकि वो ये सब कुछ इन्फोर्स कर पाएं। तो ये सारी चीजें लोगों को एक तरह से मॉल में आने के लिए डिटर करेंगी, डराएंगी। और लोग ऑलरेडी खासतौर पे मुंबई जैसे शहरों में अब चूंकि हम एक बार बहुत बड़ा सर्ज देख चुके हैं, तो रियल प्रॉब्लम जितनी है उससे ज़्यादा लोगों के ऊपर एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फुटफॉल पे असर पड़ना तकरीबन आपको तय दिखाई देगा ट्रेंड के जैसे कंपनियों के लिए इस स्थिति में। और जहां एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपने देख लिया है, क्योंकि हम तो ये डिस्काउंट कर रहे थे कि अब गर्मियों का सीजन बहुत ही शानदार होगा इन कंपनीज के लिए, और उसके उल्टी तरफ अगर ये जा रहा है तो जाहिर है कि ये भी एक गेंदबाज साबित होगा। मोटे तौर पर खबरों के बिना पे ये 2 गेंदबाज आपके सामने आते हुए। आशीष, अच्छा, प्रदीप की बहुत तगड़ी पकड़ है ये फिशरीज, श्रिम्प, चिकन, लिकर कंपनीज पे। क्या ट्रेड पकड़ते हैं? इनका उम्मीद करता हूं चैनल चेक जो है सिर्फ मल्टीप्लेक्स तक लिमिटेड है। बिल्कुल। अच्छा, आपने शुरुआत करी थी ए फॉर अदानी से, तो आजकल बी फॉर बीपीसीएल है। आज बोर्ड मीट है
इंटरिम आज डी डे है, तो आज बहुत स्मार्टली ट्रेड करना है। मुझे नहीं पता बाजार के दौरान आएगी, आउटकम में बाजार के बाद आएगा। मोटा मोटी 20, 30, 40 रुपए के आसपास स्ट्रीट में, 20 से 30 रुपए ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि एक इंटरिम डिविडेंड आएगा। अब इस ब्रैकेट के ऊपर आता है तो स्टॉक में अभी भी आउट परफॉर्मेंस है। 20 से 30 रुपए तो मुझे लगता है स्टॉक में ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, लेकिन आज खुलने के बाद अच्छी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि गवर्नमेंट तगड़े डिविडेंड डोल आउट की तैयारी कर रहा है, बीपीसीएल की तरफ से अपने कॉफर्स भरने की जो तैयारी हो रही है, तो सारा कैश शायद स्क्वीज आउट करने की कोशिश हो। अगर ऐसा होगा तो डिविडेंड डोल आउट का आंकड़ा शायद जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है उससे बेहतर भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए बीपीसीएल रडार पर रहना है, पर बाजार के दौरान खबर खराब या ऑलरेडी खराब तो नहीं आएगी, ऑलरेडी डाइजेस्टेड खबर आ सकती है, तो हो सकता है स्टॉक रिएक्ट करे। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करिएगा स्टॉप लॉस को। आज डी डे है बीपीसीएल के लिए आज से, और बाजार बंद होने के बाद आया तो कल सुबह रिविजिट करेंगे। हमने अगर होल्ड करा, चलता चला गया दिन के दौरान, तो फिर देखेंगे क्या डिविडेंड का आंकड़ा है, उसके बाद उस पर कॉल लिया जाएगा, लेकिन इसको जरा सा स्मार्टली ट्रेड करने की जरूरत। अच्छा, पहला सेल कॉल है आज की टीम का टाटा कम्युनिकेशन। बहुत ऑब्वियस रीजन, सरकार फाइनली वो डी डे आ गया है जब अपने आप को एग्जिट करने की तैयारी कर रही है। कल शाम को दीपम के सेक्रेटरी साहब ने ट्वीट कर दिया कि आज वो ओएफएस खुलने जा रहा है। आज नॉन इंस्टीट्यूशनल, कल हम रिटेल की बारी होनी है। अब 10% स्टेक बेच रही है सरकार, रिस्पॉन्स अच्छा आया तो 6% और, यानी कि 16% ऑफलोड करने की तैयारी है, और तगड़ा डिस्काउंट है। मेरे ख्याल से कल की क्लोजिंग से 10% डिस्काउंट पे ये ओएफएस लाने की तैयारी हो रही, फ्लोर प्राइस जो है, तो ये बट ऑब्वियस प्रेशर में रहेगा। अब इस तगड़े प्रेशर के बाद आज देखेंगे रिस्पॉन्स नॉन इंस्टीट्यूशनल्स का एंड ऑफ डे कैसा आता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कल इस गिरावट के बाद इसको फिर लॉन्ग करने की तैयारी करनी है या छोड़ दिया जाए। तो उसकी जल्दबाजी ना करिएगा। अच्छा खासा स्टेक सेल हो रहा है, मैसिव डिस्काउंट पे हो रहा है, तो मुझे लगता है आज ये बट ऑब्वियस प्रेशर में रहेगा। गैप डाउन बहुत तगड़ा हो गया तो इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। सो शुरुआत के बाद प्रेशर बनना शुरू हो तो मुझे लगता है अच्छे खासे मीनिंगफुल कट्स इस स्टॉक में शायद आज देखने को मिले, उसको चेज करने के मौके होंगे। आप स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को इस लिहाज से रिविजिट करेंगे। ये तो कल के क्लोज के जो शायद आज बेमाने हो जाएं ओपनिंग के बाद से। लेकिन प्रदीप, बचे हुए स्टॉक्स जी हाँ, तो दो और गेंदबाज हैं, उनको निपटा लेते हैं। पहले ही IRCTC पे बेचने की सलाह बन रही है। इसकी वजह यह है कि देखिए, जिस तरह से काफ़ी सारे लोग जो मैच देखने जाने वाले थे वो मैच देखने नहीं जाएंगे, उनको अपने टिकट कैंसिल करने होंगे क्योंकि मैच में जाना अलाउड नहीं है, अब बिना दर्शकों के मैच होने वाला है। दूसरी तरफ शादियों में भी 50 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, तो जो मेहमान आने वाले थे वो अब नहीं आएंगे। और जिस तरह से क्वारंटाइन के नियम और कड़े होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए जो अदरवाइज पे लेजर ट्रैवल है वो उसमें कटौती देखने को मिलेगी आपको। और ये पीक सीजन की तरफ हम बढ़ रहे थे, जबकि काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनली बाहर निकलने की तैयारी में थे। और चिंता की बात यह कि एक के बाद एक राज्य में, जहां पहले आप महाराष्ट्र, केरल, एक दो जगह पे ही दिक्कत देख रहे थे, मगर गुजरात ने भी ये कैंसिलेशन किए हैं मैचेस के लिए, और काफ़ी सारी जगहों पे अभी भी वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है, जो एक चिंता का विषय बनती हुई नजर आती है। और ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था और अब ये रिवर्सल की तरफ है, इसलिए IRCTC पे बेचने की राय बनेगी। और आईबुल हाउसिंग एक और स्टॉक है जहां पे बेचने की राय बन रही है। इसकी वजह यह है कि एक तो काफ़ी वक्त के बाद ये एक तेज़ी के दौर में निकल कर आया था, अब फिर से जिस तरह का एग्रेशन सरकारी बैंकों ने दिखाना शुरू किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने देखिए एक रेट कट की घोषणा की है, उसको देखते हुए इन कंपनीज के लिए दिक्कत बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा लगता है। NBFCs पे खास तौर पे हमने प्रेशर बनते हुए देखा है, और आप चार्ट पे भी देखेंगे आईबुल हाउसिंग आपको एक क्लियर कट ब्रेकडाउन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए जाहिर तौर पे बुरी खबर की तरफ इशारा है, और मुंबई, महाराष्ट्र में खास तौर पे इनका बड़ा कारोबार है। ऐसी स्थिति में अगर आप एक लोकल एंगल भी देखें कि जिन मार्केट्स पे ज़्यादा असर हो रहा है वहाँ पे इनके बिजनेस का अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन है, उसको देखते हुए आपको यहाँ पर एक बेचने का मौका दिखाई देता है। तो ये होगा चौथा गेंदबाज। एक और करते हैं, पांचवा हो जाए तो। नहीं, मेरे पास तो 4 ही गेंदबाज हैं। आप नहीं, 5 स्टॉक हो गए ना पूरे अभी, डिपेंडेबल बाकी है। हाँ, 5 हो गए। हाँ, अच्छा। IRCTC के लिए लेकर एक और इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी रिपोर्ट सजेस्ट करी थी 1 अप्रैल से शायद रेगुलर सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी, ट्रेन सर्विसेज नॉर्मल रिजम्पशन हो जाएगा। अब भी मुश्किल लग रहा है जिस तरह से स्पाइक आने शुरू हुआ है, तो इसीलिए भी शायद थोड़ा सा मूड बिगड़ रहा हो। अच्छा, अब डिपेंडेबल की बारी। आप लोग की स्क्रीन पर आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक आएगा, वो है NIIT लिमिटेड। तो एक कैश मार्केट का छोटे स्टॉक से आज वो डिपेंडेबल पे भरोसा। इसका कल बाजार में बनने के बाद अपडेट आया था, इसने एक US फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के साथ 5 साल का करार करा है, मैनेज सर्विसेज एग्रीमेंट है, और कंपनी स्पेसिफिकली कह रही है कि कॉन्टोर्स बड़े तगड़े हैं, बहुत अच्छे फायदा होगा,
और 5 साल के बियॉन्ड भी एक्सटेंड करते हुए नजर आएंगे। तो ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा था, खबर अच्छी है, कैश मार्केट के स्टॉक्स पे आउट परफॉर्मेंस है, ब्रॉडर मार्केट थोड़े सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा है। उस होप में 192 तक के टारगेट्स, कंजर्वेटिव टारगेट्स के साथ अप्रोच करिएगा। गेंस अच्छे आए, ये हाई बीटा वाला स्टॉक है, जब चलता है तो खैर बहुत तगड़ा उछाल दिखाता है। वो आज दिन है कि नहीं मेरे कहना मुश्किल है, तो इसीलिए 192 के कंजर्वेटिव टारगेट्स, बाकी ट्रैक्शन आया तो ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को। प्रदीप, डिपेंडेबल स्टॉक, फ्लेक्सिबल स्टॉक है, यूफ्लेक्स नाम है इसका और यहाँ पर आपको खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए आपको याद होगा पिछली बार भी जब जैसे जैसे कोरोना का डर बढ़ा था तो आपने पैकेजिंग में बहुत अच्छी डिमांड आते हुए देखी थी। इस बार वो डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। जो कुछ एक हम बात करते हैं BOPP या बोपेट जैसे आइटम्स की, जो कि इसके इंग्रेडिएंट्स के तौर पे आमतौर पे खास इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पे दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं। और चैनल चेक यहाँ पर ये बता रहा है कि दाम और भी बढ़ने की गुंजाइश है। इस वजह से यूफ्लेक्स जैसी कंपनियों में आप एक अच्छी तेजी आगे भी जारी रहते हुए देखेंगे। आगे आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आने के संकेत हैं, ऐसा कुछ एनालिस्ट का कहना है जो कि इसको ट्रैक करते हैं। इस वजह से आपकी नज़र इस स्टॉक पे ज़रूर होनी चाहिए। और मैं ये देख रहा था अभी भी इनके जो वैल्यूएशन जिस तरह पे है, बुक वैल्यू इसकी 707 रुपए है, इस समय आपको ये 439 पे मिल रहा है, तो बुक वैल्यू से अच्छे खासे डिस्काउंट पे। मुझे ऐसा लगा था कि ये स्टॉक पिछले दिनों में अच्छी तेजी दिखा चुका है, तो इसमें बड़ा अच्छा एप्रिसिएशन हुआ होगा, वैल्यूएशन थोड़े महंगे दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पी 4.7, 5 का भी पीई नहीं है, इस वजह से ये डिपेंडेबल के तौर पे क्वालिफाई करता है। और देखिए इसमें जो साइकिल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं, ऐसी स्थिति में आप एक साइक्लिकल ट्रेंड की शुरुआत यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं यूफ्लेक्स जैसे स्टॉक्स में, और जाहिर है कि संकेत इनके लिए पॉजिटिव होते हुए। और अगर आज क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है तो वो अपने आप में एक और अच्छी खबर है इनके लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट और कम होती हुई नजर आती है, तो एक ट्रेडिंग पॉइंट भी है। लेकिन निवेश के लिहाज से इस सेगमेंट में खास तौर पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला है। यही वजह है कि ये एनालिस्ट का फेवरेट है, तो हमने इसको चुना है डिपेंडेबल के तौर पे। वक्त है फिलहाल हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे हमारे पिंच हिटर और तगड़ी कमाई वाले कुछ स्टॉक्स। स्वागत है आपका एक बार फिर स्टॉक 2020 में, और अब बारी है आपको बताने की आखिर के पिंच हिटर और फ्री हिट स्टॉक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं Matrimony.com के साथ, जहां पर खरीदारी के मौके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह बल्लेबाज होगा, इसका सर्किट फिल्टर 10 से बढ़ाकर 20% पे कर दिया गया है। पिछले दिनों ये करेक्शन के दौर में था, और अब यहां से आप देखिए जिस तरह से लॉकडाउन की खबरें सामने आ रही हैं, वो तमाम कंपनियां फिर से फोकस में होंगी जिनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिनके क्लाइंटेल बढ़ जाते हैं, जिनका कारोबार बढ़ जाता है जब लोग घर बैठकर काम करते हुए नजर आते हैं। और एक अच्छी गिरावट के बाद ट्रेडर्स के लिए यहां पे सर्किट फिल्टर बढ़ना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खबर है। यही वजह है कि हमने स्टॉक को चुना है। जब लोग कम बाहर जा रहे होंगे तो ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कहीं ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। और आपको शायद ये थोड़ी सी बात अगर अजीब लग रही हो तो आप आंकड़े देख लीजिए, जिस वक्त लॉकडाउन था उस वक्त, जी हां, दरअसल मैट्रिमोनी वेबसाइट्स पे एक्टिविटी आपको बढ़ती हुई दिखाई दी थी, तो इस वजह से आपको यहां पर खरीदारी का मौका साफ तौर पे नजर आता है। अगला स्टॉक जिस पर मेरी नजर होगी वो है विमप्लास्ट। जैसे कि हमने यूफ्लेक्स की बात की, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो प्लास्टिक के जुड़े हुए कारोबार में है, और इसके चलते इस वक्त आप जो तेजी देख रहे हैं इन तमाम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में वर्ल्ड ओवर, इनफैक्ट दुनिया के कुछ बड़े देशों में तो लॉजिस्टिक्स में दिक्कतें होने की वजह से, शिपिंग में दिक्कतें होने की वजह से शॉर्टेज भी रिपोर्ट की जा रही है, और इस वजह से दाम लगातार आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक छोटी कंपनी इसी सेगमेंट की यूफ्लेक्स के बाद जिसको हमने चुना है। इसके मैंने जो फंडामेंटल्स देखे और कुछ रिपोर्ट्स मेरे सामने नजर आई, उसके हिसाब से प्लास्टिक के बढ़ते हुए प्राइसेस का तो खैर इसको फायदा होने ही वाला है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक छोटी कंपनी है, वैल्यूएशंस तो अट्रैक्टिव हैं, ये डेट फ्री कंपनी है, और साथ ही साथ रेगुलर डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी है। करीब 1.5-2% के आसपास आपको यहां पर डिविडेंड यील्ड नजर आएगी। तो जब मैं छोटे स्टॉक्स पे नजर डालता हूं किसी भी कैटेगरी में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कैश फ्लो होने चाहिए। सिर्फ बिजनेस बढ़ रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, कैश फ्लो बढ़ना चाहिए, और वो चीज आपको यहां पर नजर आ रही है। तो इस लेवल से भी कुछ एनालिस्ट जो इसको ट्रैक करते हैं, जिनसे मैंने बात की, उनका ये मानना है कि ये स्टॉक काफी शानदार रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसने इस सेक्टर की तेजी में अभी पार्टिसिपेट करना शुरू ही किया है। तो इस वजह से ये होगा अगला स्टॉक विमप्लास्ट, जो आज मेरी नजर में। इसका विम बार से कोई लेना देना नहीं, हरगिज नहीं। हाँ ठीक। मेट्रोपोलिस, मतलब लॉकडाउन की वजह से आपको याद आ रहा है? पता नहीं इतना घिस लिया कि सब याद रहता है। अच्छा, ये लॉकडाउन जब खत्म, पहले सोचा यार वो डिश वॉशर बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत जरूरी है। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, नहीं खर्चे की जरूरत क्या है, अब फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, अब लग रहा है ले लेना था भाई। लेकिन जो अगले दो स्टॉक्स हैं उसमें पहला है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। ये कंसर्न्स महाराष्ट्र सरकार ने फिर से वो जो काफी सारे कर्व्स रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना शुरू करें, जो हम अनलॉक के फेज 1 में गए थे, वही इस समय हम स्थिति वापस लौटती हुई। कल आपने डॉक्टर लाल पैथलैब्स में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आता हुआ देखा था। मुझे लगता है मेट्रोपोलिस आज कैचअप करता हुआ नजर आएगा। थायरोकेयर पसंद था, लेकिन थायरोकेयर कई बार मेंशन करने के बावजूद भी मूव नहीं कर रहा है, वो बड़ा कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, इसलिए थायरोकेयर को अवॉइड कर रहा हूं। मेट्रोपोलिस में कल वापस स्ट्रेंथ नजर आई थी डॉक्टर लाल के पीछे, इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूं। मुझे लगता है अच्छे मूव्स आएंगे। ये स्टॉक ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी करने के मौके 1975 के टारगेट्स के लिए। और इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन, अब प्रदीप ने मेंशन करा वो कंसर्न्स वापस, और वाकई कंसर्न्स हैं। और अब तो आप अगर फ्लाइट में ट्रैवल करने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा नोट डाउन करिएगा, कई जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं। 72 घंटे की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, कई जगह आपको, अब जैसे कुछ राज्यों में किस राज्यों से जाएंगे तो 7 दिनों का होम क्वारंटाइन मस्ट है, तो वो सब रिस्ट्रिक्शंस वापस इंपोज किए जा रहे हैं। और ऊपर से महाराष्ट्र के रूलिंग्स, मुझे लगता है फिर से थोड़ा सा मूड बिगड़ रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, पीवीआर जैसे स्टॉक, ट्रेंड जैसे स्टॉक, उसी कड़ी में आप इंटरग्लोब एविएशन को अडॉप्ट रखिएगा। शायद बिकवाली का प्रेशर और एफएम साहिबा के कल के स्टेटमेंट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस और एटीएफ को हम नहीं लाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई विचार विमर्श है ही नहीं। जीएसटी में लाने की तैयारी नहीं हो रही है, तो जो रैशनलाइजेशन की लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो भी नहीं हो रहा है। बिकवाली करने के मौके को छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम के अगले दो स्टॉक्स और क्विक रैप अप। स्वागत है आपका एक बार फिर, और अब बारी आपको बताने की पावर प्ले स्टॉक्स आखिर के दो बल्लेबाज जो हमारी टीम में आते हुए नजर आ रहे हैं। रेन इंडस्ट्रीज पर होगी नजर। कमोडिटी एक पूरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। आपने कल सीमेंट के दाम काफी तेजी से बढ़ते हुए देखे। सीमेंट कंपनियों में एक बहुत अच्छी खरीदारी आई थी, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत रेन इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीमेंट इनका एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा डोमिनेंट सेगमेंट है वो कार्बन प्रोडक्ट्स का है, ध्यान रखिए, जिसमें खास तौर पे कैल्साइन, पेटकोक जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। और इस कंपनी के लिए एक खास बात आपको मैं याद दिला दूं, दुनिया भर में जो कमोडिटीज की तेजी इस वक्त चल रही है उसके एक बड़े बेनिफिशियरी हैं। 18 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी दुनिया के 8 देशों में, जिनका पूरा फायदा इनको मिलता हुआ इस समय नजर आ रहा है। और हाँ, ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनका ईवी इंडस्ट्री भी इस्तेमाल करती है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग प्ले है, जिसके चलते यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक आप कह सकते हैं कमोडिटी सेगमेंट की बेहतरीन कंपनी जहां पर आपके लिए मौका बनता है। अंतिम बल्लेबाज जो आज हमारी टीम में शामिल हो रहा है वो है लोटस आई हॉस्पिटल, और इसके पीछे जो एक बड़ी वजह है, देखिए आपने कल खबर सुनी कि मैक्स हेल्थ केयर ने साकेत सिटी हॉस्पिटल को एक्वायर किया। कुछ एनालिस्ट जो इस सेगमेंट को करीब से ट्रैक करते हैं, आशीष, उनका कहना है कि इस सेगमेंट में आपको M&A डील्स और होती हुई नजर आएंगी। पिछले दिनों में कोविड का जो असर इस पूरे सेगमेंट पे देखने को मिला है, तो एक तरफ से आप इस सेक्टर की री रेटिंग होते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर ये जो M&A प्लेस बन रहे हैं उसके चलते छोटी कंपनियां जो अब तक के काफी बड़े डिस्काउंट पे ट्रेड होती रही हैं, उनमें कैचअप ट्रेड देखने को मिल रहा है। और अगर कहीं आपको कोई और डेवलपमेंट आता हुआ नजर आए कॉर्पोरेट साइड में M&As में, तो उसके चलते तो और भी बेहतर मुनाफा हो सकता है, ये मानकर लोग चल रहे हैं। यही वजह है कि आपको यहाँ पर खरीदारी का मौका दिख रहा है। और ये आप कह सकते हैं एक तरीके से मेरा डीलिंग रूम चेक भी है। लोकल ब्रोकरेजेस स्टॉक पे फिलहाल बुलिश हैं, और कल उनकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन आते हुए दिखाई दिए, जिसको ध्यान में रख करके इसको भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया। ओके, आखिरी के दो स्टॉक्स वीकली टीम में लगातार शुमार होने, तो ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ऑन मोबाइल ग्लोबल अगर राइड कर रहे हैं इस मोमेंटम को तो कंटिन्यू करिएगा जब तक नजारा का आईपीओ खुल रहा है, उसके बाद रिव्यू करेंगे नजारा के रिस्पांस को देखते हुए। लेकिन ये अपने प्रीवियस हाईज को टच करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए फिर से रडार पे बिल्कुल इस मोमेंटम को अभी भी हम राइड करेंगे। और थंगमाइल ज्वेलरी, जो मैंने कहा था पीसी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आज से जो खुलने जा रहा है, उसके वैल्यूएशंस को देखते हुए बहुत ज्यादा कंफर्ट है थंगमाइल। आपका कल्याण हुए कितने साल हो गए? बढ़िया रीरेटिंग, उसके बाद बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन है। अच्छा, कल के कमजोर बाजार में भी इसने गेन्स ही ईक आउट करके दिए, वो दिखा रहा है स्टॉक में स्ट्रेंथ बननी चाहिए, इसलिए खरीदारी करने का कॉल 633 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिए। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। प्रदीप, इक्का दुक्का गेंदबाज, बाकी सारे बल्लेबाज है।
बिल्कुल। तो इनके बीच से अगर मुझे चुनना हो, मुझे लगता है कि काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन बेस्ट है। अगर ये आपकी टीम में नहीं होता तो ज़रूर मेरी टीम में होता। डील की वजह से आप इस पर ज़रूर अच्छा खासा दबाव देखेंगे एक बार, लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है, देखिए यानी यहाँ पे ये पहला हिस्सा है कि ओएफएस आ रहा है, और दूसरे हिस्से के तौर पे आप देखेंगे इसमें फाइनली कुछ शेयर्स टाटा ग्रुप एक्वायर करेगा सरकार की तरफ से, और मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। हालांकि मैनेजमेंट ऑलरेडी टाटा का है, लेकिन उनका कंट्रोल, उनकी शेयर होल्डिंग और बढ़ जाएगी, और फाइनली सरकार इसमें से आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। तो आगे रीरेटिंग का मौका है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग के तौर पे ये बेहतरीन शॉर्ट का मौका बन रहा है, और जब ये डील कंप्लीट होगी अगले कुछ दिनों में, तब निवेशकों को निचले स्तर पे शायद बाइंग का भी मौका मिलेगा। चलिए मेरी टीम पे नजर डाल लीजिए, और 4 गेंदबाज हैं, 6 बल्लेबाज हैं, आपके लिए चॉइस ओपन। कई सारे स्टॉक्स मुझे लगता है, लेकिन एक गेंदबाज के साथ, क्योंकि अगर बाजार दिन के, क्योंकि बाय तो बहुत सारे मैंने आपको हाईलाइट कर ही दिए, घूमेगा बाजार, वापस पेन आएगा, पर्कुलेट होगा, तो जैसे इंटरग्लोब के लिए मैंने कहा था, वैसे पीवीआर के लिए दिक्कत। हालांकि बिजनेस पे, फाइनेंशियल पे कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि खुलने के बाद भी 100% कैपेसिटी के बाद भी मिनिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है उस कैपेसिटी का, लेकिन सेंटिमेंट निगेटिव है, इसीलिए बिकवाली करने का कॉल। आखिर में आपको अपनी टीम का एक क्विक रैप दे देते हैं। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों टीम में शामिल हैं, क्योंकि पिच रिपोर्ट मिली जुली है, और शुरुआत यहां पर अडानी पोर्ट के साथ की गई। कोलंबो पोर्ट को लेकर इन्होंने एक टाइप कर लिया है, और यूबीएस की एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट भी आपको आती हुई दिखाई देगी बाजार में, जिसमें उन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 880 रुपए तक लेकर गए हैं। इसके चलते यहां पर तेजी का मौका बन रहा है। गेंदबाज के तौर पर पीवीआर, क्योंकि महाराष्ट्र में रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, और दूसरे राज्यों में भी संकेत साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे तो लोग अब थिएटर में जाकर मूवी देखने का जोखिम कम लेंगे। ट्रेंट, क्योंकि इसके ऊपर भी असर पड़ेगा। मॉल्स में लोगों की एंट्री पर कायदे नियम कड़क कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी, क्योंकि रेल से भी यात्रा करने में लोग घबराते हुए नजर आएंगे, और चूंकि शादियों में कम लोगों को शामिल होना है, मैच में दर्शक नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर है कि अब आपको यात्रा करने वाले लोग कम मिलेंगे, और उसका इंपैक्ट आईआरसीटीसी के कारोबार पे आता हुआ दिखेगा। आईबुल हाउसिंग, मुंबई महाराष्ट्र में बड़ा कारोबार करने वाली कंपनी, और साथ ही साथ आप देखिए रियल एस्टेट एक प्ले है जहां पर आपको इंपैक्ट दिखेगा ही, और सरकारी बैंक जिस तरह से एग्रेसिवली रेट कट कर रहे हैं, उसका भी असर आपको प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर देखने को मिल सकता है। वहीं डिपेंडेबल के तौर पे आज हमने चुना है यूफ्लेक्स, क्योंकि तमाम प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं। बोपैट, बीओपीपी, जो हम खास तौर पे आइटम्स की हमेशा चर्चा करते हैं, संकेत ऐसे भी हैं, चैनल चेक बता रहे हैं कि इनके दाम आगे और बढ़ने की गुंजाइश है अगले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों के दौरान, तो उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। Matrimony.com, इसका सर्किट फिल्टर 10 से बढ़ाकर 20% पे कर दिया गया है, और एक अच्छे करेक्शन के बाद जाहिर है कि मौका होगा, और लोग घर में ज़्यादा रहेंगे, तो शायद ऑनलाइन क्लाइंटेल बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, इसलिए ये स्टॉक मैंने चुना है। विमप्लास्ट, प्लास्टिक की थीम पर एक और स्टॉक होगा जहां पर एक अच्छी खासी तेजी की गुंजाइश बनती हुई नजर आती है। वैल्यूएशन अभी भी इस सेगमेंट में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी प्ले के तौर पर ही रेन इंडस्ट्रीज को भी चुना है, क्योंकि इसमें अक्रॉस कमोडिटीज और साथ ही साथ ईवी का प्ले आपको नजर आएगा। सीमेंट तो है ही, दूसरे तमाम कार्बन प्रोडक्ट्स का बड़ा हिस्सा है, और एक ग्लोबल कंपनी है, डाइवर्सिफाइड कंपनी। और आखिर में लोटस आई हॉस्पिटल को हमने चुना, क्योंकि एक साकेत हॉस्पिटल की डील आप होते हुए सुन रहे हैं, और इस सेक्टर को ट्रैक करने वाले एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ और M&As होंगे, ऐसे में छोटी कंपनियों की रीरेटिंग होगी। मैट्रिमोनी से याद आया, नीरज वाजपेयी इस हफ्ते लौट के आ रहे हैं। 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। शुरुआत इन्फोसिस के साथ करी थी। अच्छा, कल सिलेक्टिव स्ट्रेंथ जो आ रही थी कमजोर बाजार में, उसमें आपने देखा होगा आईटी मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस था। मुझे लगता है इन्फोसिस को अडॉप्ट रखिएगा खरीदारी करने के मौके, और इस वोलेटाइल मार्केट्स में इस तरह के स्टॉक्स कंफर्ट दे रहे हैं। वेदांता में नजर रखनी है। कल मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई थी, वेदांता में दिन के दौरान स्ट्रेंथ आई थी। आज ग्लोबली थोड़ा सा सेटअप कल से बेहतर नजर आ रहा है, इसीलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सारे ट्रेड्स को अप्रोच करना है। ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल स्वीट स्पॉट में है, सिलेक्टिवली बाइंग आ रही है। ल्यूपिन में एक बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है अच्छे गेन्स की तैयारी हो रही है। टाइम करना मुश्किल है, लेकिन अडॉप्ट रखेंगे, आज खरीदारी करने का मन। बीपीसीएल लगातार इस ट्रेड को चेस कराए, दबाव से लेकर खरीदारी करने तक का, और आज वो डी डे है।
अब वो दिन के दौरान आता है तो इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे हम, लेकिन लगता है अच्छे गेन्स आने चाहिए। देखते हैं इवेंचुअली आउटकम क्या आता है उस बोर्ड मीट का। टाटा कम्युनिकेशन, क्योंकि सरकार स्टेक बेच रही है, ह्यूज चंक है, कुल मिलाकर 16% अगर ग्रीन शू जोड़ दूं और तगड़ा डिस्काउंट है तो बट ऑब्वियस प्रेशर होगा। एनआईटी लिमिटेड जहां पे यूएस की कंपनी के साथ करार, उसका फायदा मिलता हुआ। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे मेट्रोपोलिस, क्योंकि वो केसेस सर्ज हो रहे हैं, हम वापस वो सेमी लॉकडाउन की स्थिति में जाते हुए। इंटरग्लोब इसीलिए क्योंकि वो लॉकडाउन के कंसर्न्स हैं, इसीलिए बिकवाली करने का कॉल। और पावर प्लेस के तौर पे 2 कंटिन्यूस प्लेयर्स टीम में आज भी कंटिन्यू होते हुए, ऑन मोबाइल और हंगमाइल ज्वेलरी।